Okay. Very good morning to all my dear students. So, as you all know, last lecture I had told you about what is motivation, right? Motivation exactly hota kya hai? Today's lecture our main topic is starting. Okay, I have told you many times. ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू के टाइम में भी पूछा गया था. एग्जाम के लिए तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है ही, राइट? थियरीज ऑफ मोटिवेशन. There are basically four theories. We are going to do the first one today, which is Maslow's need hierarchy theory. ओके ये सब भी जो लाइक पूरा हमारा ये वीक तो जाएगा ही, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंडे का भी फर्स्ट लेक्चर इसमें जाएगा. ओके बिकॉज ये आंसर इतना इम्पोर्टेंट है. इट इज ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जाम्स. ओके लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन. सी ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझना है. ओके सो इसमें टोटल 5 पॉइंट्स है. यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट. गिव मी अ मिनट. यस आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द पीपीटी. ये आपको दिख रहा है? देखो लिखा है मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी. ओके ये आपका फर्स्ट थियरी है इसमें. I hope you all are able to see it. Yes or no? Just type in the chat box. Students, are you able to see it? Great, great. Thank you so much for replying. Now we'll quickly begin. Abhi see, Maslow is basically the name of a scientist या researcher जिन्होंने theory लेके आए. Okay? Now see, इसमें what he has told is, see, I hope all of you know the meaning of need. नीड का मीनिंग क्या होता है? अगर हमें कोई चीज की जरूरत होती है तो, राइट? मैंने आपको ये मार्केटिंग में बोला था कि बायर सेलर दोनों की कुछ ना कुछ नीड होती है. यस और नो? तो इन द सेम वे डेली लाइफ में भी ह्यूमन बीइंग्स हैव सम नीड. उसके बारे में ही बेसिकली यहाँ पे कहा है. ओके सो सी द फर्स्ट वन. आप सी ये डायग्राम में आपको सी ट्राइंगल का जो बेस होता है ना, मतलब नीचे से हमें स्टार्ट करना है. ठीक है उल्टा मत कर देना. मेनी स्टूडेंट्स हैव रिटन आई हैव सीन उल्टा कर देते हैं. नो अब देखो कोई भी चीज हम बोलते हैं ना रूट से ही बनता है, राइट? तो सेम वे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस. सी व्हाट इट्स रिटन. फिजियोलॉजिकल नीड्स. अभी आप लोग ही मुझे बताओ फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब. पहले आप लोग फर्स्ट रादर देन लुकिंग एट द स्लाइड आप लोग क्या मुझे बता सकते हो ह्यूमन बीइंग्स के बेसिक नीड्स क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल मतलब वही जो हमारे बेसिक नीड्स होते हैं वो. कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स क्या है? कैन एनीवन टेल मी? कम ऑन स्टूडेंट्स. हम ऐसी क्या चीजें हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं? सिंपल. अगर मैं आपको आई एम श्योर ये स्कूल टाइम में क्वेश्चन पढ़ाया गया होगा. यस एग्जैक्टली. देखो आप नीचे लिखा भी है. थैंक्स फॉर आंसरिंग. फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर. यस और नो? हम बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान. इसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है. ओके सो फिजियोलॉजिकल मतलब वही बेसिक नीड. इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाते. अब देखो फॉर एग्जांपल हम बोल रहे लाइफ में हम क्यों इतना कमा रहे हैं? द मेन थिंग इज पेट की सुननी पड़ती है. फूड के लिए हमारा खुद का घर हो, पानी होता है, हवा होती है, ये सब चीजें हमें चाहिए ही. यस और नो? स्लीप. कोई ऐसा क्लास में है जो बोलेगा कि मैम मैं तो सोती ही नहीं हूँ, मैं इतनी एक्टिव हूँ? इट इज अ बेसिक ह्यूमन नीड. आपको एवरी डे एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप लगेगी. यस और नो? ओके क्लोथिंग मतलब कपड़े. वेरी मच इम्पोर्टेंट. ओके रिप्रोडक्शन मतलब आप अगर देखो रिप्रोडक्शन बेसिकली मीन्स व्हाट, हम बच्चे पैदा कर सकते हैं वो. तो अगर आप देखो अगर कोई बेसिकली क्यों हम लोग व्हाई वी आर गिविंग बर्थ टू समवन टू एक्सपांड अवर ह्यूमैनिटी. यस और नो? अदरवाइज हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. एक्सटिंक्ट मतलब रहेंगे ही नहीं. ओके तो फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब वही बेसिक आपकी जो नीड्स होती है रोटी कपड़ा मकान ऑल ऑफ दैट. नाउ सी अभी हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट. कैन यू पीपल टेल मी नाउ थिंक अबाउट इट. अभी हम स्ट्रिक्टली बिजनेस की बात कर रहे हैं. ओके तो बिजनेसेस की जब बात हो रही है,
कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स कि जब भी फॉर एग्जांपल यू नो हम लोग एक नई जॉब ढूंढने जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो कौन सी ऐसी बेसिक नीड है हमारी, लाइक आप लोग मुझे सिंपल, अगर आपको ये समझ में आया है, कैन यू पीपल टेल मी इन द चैट बॉक्स कि जब भी हम कोई जॉब ढूंढने जाते हैं, व्हाट इज द बेसिक थिंग जो हम देखते ही है, लाइक फर्स्ट चीज हम लोग क्या देखेंगे, कैन यू पीपल टेल मी। सी अभी मैंने इन जनरल आपको समझा दिया, ओके, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या थी आपकी, यू रिमेम्बर इट दैट वे, बेसिक नीड्स जो है, ओके। नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, इसमें व्हेन यू गो सर्चिंग फॉर अ जॉब, अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें व्हाट आर योर बेसिक नीड्स, मैं आपको वही पूछ रही थी। Think about it and tell me, students. It's very easy. Please answer in the chat box. I am reading your responses. Ki, very good, very good. Thanks, Sonam. This is exactly what I was looking for. Yes, great. Thank you, Aditya. Also, मैं आपको यही बोल रही थी, salary. Absolutely. See, first thing is always salary. Reputation भी बाद में आता है. ओके, नाउ सी वाई सैलरी, अगर आप खुद सोचो क्यों ना आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन आप कई जगह पे एक जॉब ढूंढने जा रहे हो, ठीक है, इफ ही और शी इज पेइंग यू ओनली 5,000 पर मंथ, या तो फिर हार्डली उससे भी कम दे रहा है, विल यू पीपल ज्वाइन, द आंसर इज अ बिग नो, राइट, 5,000 इज नथिंग इन टूडेज टाइम। मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि ये बेसिक नीड है। इसके बाद इसके बाद हम अपना कंपनी में फ्यूचर एंड ऑल देखते हैं, येस और नो, ओके, बट जब तक अगर हम सैलरी से ही खुश नहीं है तो ऑब्वियसली हम लोग ना बोल देंगे कि हमें ये कंपनी ज्वाइन ही नहीं करनी है। इट वर्क्स वेरी मच सिमिलर, okay, very good. Yes, now we are moving one step ahead, that is safety needs. Now see, I'll tell you people, ये safety needs का concept actually कहाँ से आया, try to understand. Okay, you students remember स्कूल टाइम में वी हैड स्टडीड, हम लोग ये स्टोन एज मैन के बारे में पढ़ रहे थे, येस और नो, तो अगर आप लोगों को पता हो तो वो टाइम पे पीपल यूज टू लिव इन केव्स, गुफा में रहा करते थे, डेफिनेटली तभी तो आई मीन ऐसे बिल्डिंग्स एंड ऑल नहीं थे, बट एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाह रही हूँ, क्यों लोग गुफा में रहा करते थे, डू यू पीपल नो द रीजन, एक सिंपल रीजन ही है, कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स। You people will tell, okay ma'am, safety, but किससे safety rather, can you tell me that? बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब स्टोन एज मैन, मतलब कुछ सिविलाइजेशन नहीं था, रेन, ओके, वो सब तो यस दैट इज राइट, तूफान आता है, रेन आता है, मेन थिंग ओवर हियर, कैन यू टेल मी। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन बताओ, वो टाइम पे बंदूक एंड ऑल हुआ करती थी? ऑब्वियसली नॉट, राइट, तो आई मीन वाइल्ड एनिमल्स जो हुआ करते थे, ओके, सी वो टाइम पे ऐसा जूज एंड ऑल नहीं था, तो आई मीन पीपल एक्चुअली यूज टू लिव इन द जंगल्स, ओके, यस, एनिमल्स, मतलब वही उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आग लेके गुफा में छुपा करते थे, यस और नो, ओके, बिकॉज दे फेल्ट सेफ। सेम वे अगर हम सेफ्टी नीड्स की बात करें, सी फिजियोलॉजिकल नीड हमारी क्या थी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ओके, लाइक ये सब बेसिक नीड्स थी। सेफ्टी मतलब क्या, आप देखो लोग वो टाइम पे आग की वो क्या मशाल होती थी, समथिंग लाइक दैट, दे ऑलवेज यूज टू कीप विद देम, व्हाई, ताकि उनका घर एंड ऑल तो ठीक है, केव था, बट प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को सेफ्टी रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, यस और नो। नाउ सी, मैंने आपको फर्स्ट फिजियोलॉजिकल समझाया, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अच्छी जॉब ढूंढेंगे, ओके, तो चलो वो हमें मिल गई, हमारी जो लेट्स टेक इट सैलरी की एक्सपेक्टेशंस थी, उस हिसाब से हमें जॉब मिली है, ओके। नाउ यू स्टूडेंट्स गिव मी अ सिंपल आंसर, एक बार जॉब मिल जाती है, फिर हमारी सेकेंड प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, जॉब तो मिल गई हमें जितने की चाहिए थी, व्हाट विल बी अवर सेकेंड प्रायोरिटी नाउ, कैन एनीवन टेल मी, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। Very good, Aditya, great. Like, see,
rather than promotion also. That is absolutely right. What we'll see is personal security. See, security का मीनिंग क्या है? लाइक आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, लाइक यू पीपल विल ऑलवेज लुक एट द फ्यूचर, यस और नो, कि मेरा फ्यूचर में कहाँ है. जैसे कि मैंने आपको बोला, फर्स्ट तो अगर मैं मेरा खाने की नीड पूरी हो गई, यू नो, अच्छा खाना पीना है, घर हो गया है मेरा, तो इसके बाद व्हाट विल ट्राई टू डू इज, यू नो, प्रॉपर्टी, हेल्थ. मतलब क्या, आप देखो लोग खुद का घर लेने का स्टार्ट करेंगे. मे बी अगर किसी ने, यू नो, ईएमआई पे घर लिया है, तो पैसे वापस कैसे करने हैं उसका हमें टेंशन. डेफिनेटली प्रमोशन, मतलब पर्सनल सिक्योरिटी, मतलब मेरा ये कंपनी में कुछ ग्रोथ है कि नहीं. सेफ्टी मतलब वही, सी फॉर एग्जाम्पल, यू नो, स्टार्टिंग के स्टेज में अवर प्रायोरिटी वॉज टू ओनली फाइंड अ जॉब, यस और नो. बट अभी धीरे धीरे आगे हम क्या करेंगे कि मे बी हमारे जो एसेट्स है उसे सिक्योर करना है. सो फॉर एग्जाम्पल, यू नो, आप अपनी हेल्थ के बारे में, सी बिकॉज दिस थिंग इज वेरी ऑब्वियस, वंस यू आर, यू नो, आप रिटायर आगे होगे, दिस इज अ जनरल थिंग, राइट. तो उसके लिए आपको सेविंग करके रखना होगा. यू नो, मे बी ये टाइम पे व्हेन एन एम्प्लॉय जॉइन्स अ कंपनी, डेफिनेटली सब लोग शादी करेंगे ऑलमोस्ट, राइट, इन देयर 20s. सो डेफिनेटली फ्यूचर का तो सब लोग सोचने ही वाले हैं. ओके, सो सेफ्टी मतलब वही रिसोर्सेज. मतलब आप देखो एम्प्लॉयज जो होते हैं, रादर, यू नो, उनके जो सैलरी होते हैं कौन से सोर्सेज में लगाएंगे. ये कंसेप्ट वेल्थ मैनेजमेंट में आता है, यूज टू टीच इन अ क्लास. मतलब यू नो, गोल्ड में पैसे लगाना, प्रॉपर्टी में लगाना, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, ऑल ऑफ दैट. ओके, सो आई होप पीपल हैव अंडरस्टूड सेफ्टी नीड्स. मतलब सी, पहले बेसिक नीड्स आते हैं, उसके बाद ही सेफ्टी नीड्स आ सकते हैं. ठीक है, कोई पहले ही ऐसा नहीं सोच सकता है ना कि अभी कुछ जॉब नहीं मिली है तो उसके पहले ही हम लोग को प्रमोशन चाहिए, ये चाहिए. अरे जॉब ही नहीं है तो कैसे प्रमोशन मिलेगा, राइट. सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस आंसर. अब तक हमारे 2 पॉइंट्स ही हुए हैं. इसमें किसी को कुछ डाउट है, देन प्लीज आस्क मी. बेसिक नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके ऊपर सेफ्टी नीड्स. अब यू नो, हमेशा आई टेल माई स्टूडेंट्स कि वाइल रिमेम्बरिंग दिस आंसर, आप लोग इस हिसाब से याद रखा करो, यू नो, कि आप पर्सनल लेवल पे भी सोचा करो कि अगर आप होते तो आप क्या करते. ठीक है. Yes. Now we are moving to the next one, love and belonging. See, I'm sure ये आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, love and belonging मतलब क्या. See, every human being, हम लोग बोलते हैं ना, we all are social animals, right? Social animals का मीनिंग क्या हो गया बेसिकली, लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं. ओके, अकेले तो नहीं रह रहे. सो नाउ लुक स्टूडेंट्स, अगर मैं लव एंड बिलोंगिंग की बात कर रही हूँ, देखो उसमें क्या लिखा है. फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन. सी, आप लोग मुझे बताओ, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री, आफ्टर वन स्टेज, ओके, आप लोग शायद अभी वो स्टेज तक पहुंचे नहीं हो, तो आप लोग बता सकते हो मुझे कि आफ्टर वन स्टेज, चलो हमारे पास बहुत पैसा हो गया, यू नो, एक बार हम सेटल हो गए जॉब में फॉर एग्जांपल, ठीक है. देन नॉर्मली अगर मैं किसी को पूछूं व्हाट दे विल स्टार्ट, नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा, शादी कर लेंगे. ओके, मतलब लव एंड बिलोंगिंग मतलब वही. आप देखो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिंक. अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है, यू नो, एक अच्छी जॉब ही नहीं है, क्लास में कोई ऐसा है जो ऐसा बोलेगा मैम तुम्हें शादी के बारे में सोचना हूँ, ऐसा कोई है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, क्लास में जो बोल रहा है मेरे को जॉब का ठिकाना नहीं है, पैसे में नहीं कमा रहा हूँ, उसके पहले यू नो मैं सबको पार्टी दे रहा हूँ फ्री में, मुझे सोशल होना है. यू पीपल टेल मी, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो हम लोग क्या सोचेंगे कि पागल है ये तो, यस और नो. तो सेम चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती थी. लव, यस. अब थैंक्स फॉर आंसरिंग एवरीवन, यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, यही मैं आपको बोल रही थी. सोशल नीड मतलब वही, यू नो, कि मे बी यू विल स्टार्ट कॉलिंग पीपल, सोसाइटी में आप नए फ्रेंड्स बनाओगे, राइट. अभी आप देखो, अगर आपके पास अच्छी जॉब ही नहीं है, यू योरसेल्फ आर नॉट सेटल, तो आई मीन फ्रेंडशिप एंड ऑल, तुम सब ये चीजों पे फोकस ही नहीं करोगे, राइट. व्हाट विल बी योर मेन फोकस नाउ?
कि पहले अच्छी जॉब ढूंढो देन खुद के बारे में हम लोग सोचेंगे, राइट? यस, सो दैट वाज लव एंड बिलोंगिंग, इसे हम सोशल नीड भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में इट माइट बी रिटन सोशल, so don't get confused. Okay, it's one and the same thing. Okay, look at the next one now. Esteem, इसे टेक्स्ट बुक में ईगो एंड एस्टीम नीड भी कही जाती है। ओके, so see what it's written: respect, self esteem, status, recognition, strength, freedom. ओके, नाउ सी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, ये पॉइंट को हम ईगो एंड एस्टीम बोलते हैं। नाउ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, सी, ह्यूमन बीइंग्स, हर एक किसी को ईगो होता ही है, यस और नो? ईगो का मीनिंग क्या है, आई विल टेल यू। सो फॉर एग्जांपल, एक सिंपल फनी सा एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप रास्ते पे देख रहे हो दो लोग झगड़ रहे हैं, ठीक है? सो व्हाट विल हैपन इज, एक ने किसी दूसरे को टाटा मार दिया, तो दूसरा पर्सन चुप नहीं रहेगा। लाइक वो जमाना गया जब वो बुद्ध बुद्ध की एक स्टोरी थी ना, अगर आप लोगों ने स्कूल में पढ़ी है, कि एक पर्सन उसे गाली दे रहा है, थूक रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वो टाइम तो अभी नहीं रहा। तो आई मीन व्हाट आई मेंट टू टेल यू ओवर हियर इज एस्टीम, मतलब वो भी सामने एक देगा चाटा मार के, राइट? व्हाई? बिकॉज उसे खुद का ईगो है कि वो मुझे कैसे मार सकता है। ओके, मतलब सेल्फ एस्टीम, मतलब खुद का जो पोजीशन होता है वो हम प्रोटेक्ट कर सके। ओके, नाउ सी, आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, इवन दिस हैपेंस इन कंपनीज ऑल्सो। लाइक सी, आप एक स्टेज तक पहुंच जाते हो। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो ये कैसे नीड्स, देर इज अ स्टेप दैट गोज ऑन। लाइक सी, अगर अभी हमारी जॉब्स, हम अच्छा कमा रहे हैं, ओके, हम लोग की जॉब सिक्योर हो गई है, हमारे फ्रेंड ग्रुप एंड ऑल सब अच्छा हो गया है। नाउ सी, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए सैलरी मैटर नहीं करेगी। तो एस्टीम मतलब क्या, आप देखो, तो आप सी, ये स्टेज तक, एस्टीम स्टेज तक पहुंचते पहुंचते, फॉर एग्जाम्पल आई विल बी इन माई 40s और 50s। ओके, एज की बात कर रही हूँ, मतलब आप मैनेजर बन जाओगे, ऑल ऑफ दैट। सो यू पीपल टेल मी ईगो एंड एस्टीम, मतलब आप खुद सोचो, अगर आप कंपनी में सीनियर हो तो व्हाट विल यू एक्सपेक्ट कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, येस और नो? जस्ट आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स। आप सब वो एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं? सो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको मेरे टीचर्स का ही एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब भी हमारे स्टूडेंट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल when they see us or greet us anytime, I mean what we expect them is कि वो लोग भी हमें गुड मॉर्निंग विश करे, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू, राइट? मतलब सी, इन द सेम वे बॉसेस भी जो कंपनीज में होते हैं, सी आफ्टर ऑल इतने सालों का किसी को एक्सपीरियंस है वर्क करने का, तो दे वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो उनका रिस्पेक्ट करे। ओके, बिकॉज सी, हर बार तुम लोग अगर बताओ, व्हेन यू रीच दैट स्टेज यू विल रियलाइज पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, अवर रिस्पेक्ट, वैल्यूज की इसलिए आप देखो, मेनी टाइम्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट सैलरी। इसका मैं आपको आगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में एक एग्जाम्पल देने ही वाली हूँ, बट जस्ट कंफर्म टू मी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सबको समझ में आया है? इतने में किसी को कुछ डाउट है अब तक? सी, आई हैव बेसिकली, वी हैव, फॉर दोज ऑफ यू हु जॉइंड लेट, वी हैव स्टार्टेड विथ मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर इंटरनल्स, एक्सटर्नल्स। आई वुड से आप ये जो आंसर है बाय हार्ट ही कर लो। ओके, बिकॉज आप लोगों को ये इंटरव्यू टाइम पे भी ये क्वेश्चन मुझे खुद पर्सनली भी पूछा गया था। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर। ओके, तो मैं आपको वही बेसिकली समझा रही थी, लाइक जस्ट क्विकली रिवाइजिंग। फिजियोलॉजिकल मतलब आपके जो बेसिक नीड्स होते हैं वो, मतलब क्या, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, रिप्रोडक्शन की बेबीज प्रोड्यूस करने हैं, क्लोथिंग, स्लीप, एटलीस्ट 8 आवर्स की नींद हमें चाहिए ही, राइट? ऑल ऑफ दैट।
तो वो तो हो गया। फिर एक बार आई वॉज टॉकिंग अबाउट बिजनेस, तो अभी हम पर्सनली बात करें तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑलवेज टेक इनटू कंसिडरेशन इज कि सैलरी। अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि बैफ के बाद वो तुम्हें 5,000 सैलरी दे रहे हैं, यू पीपल वोंट टेक अप दैट जॉब। मतलब आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सैलरी की, वही फुलफिल नहीं हो रही है। यस, सो सी, वो हो गया बेसिक नीड्स। इसको फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं, कई टेक्स्ट बुक में आपको बेसिक नीड बोलते हैं, इट्स द सेम। नेक्स्ट वन इज सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी मतलब क्या, एक बार हम पैसा कमाने लग गए, आगे हम लोग क्या सोचेंगे कि वो पैसा मुझे सेफ करके रखना है, मुझे मेरे फ्यूचर का सोचना है। ओके मतलब देखो, पर्सनल सिक्योरिटी मतलब यू विल वांट टू मेक श्योर कि मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, इसलिए मैनी पीपल दे वर्क इन प्रिफर वर्किंग इन गवर्नमेंट कंपनीज, बिकॉज क्या होता है वहाँ पे सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी। मतलब क्या, कोई हमें काम से निकाल नहीं पाता है, या तो फिर हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा, समथिंग लाइक दैट। ओके मतलब सी, एक बार हम पैसा कमाने लगते हैं, व्हाट वी बेसिकली एक्सपेक्ट नाउ इज कि हम इन्वेस्ट करें कहाँ पे, गोल्ड है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स। मतलब बेसिकली हम हमारा फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट आई मेंट टू टेल यू ओवर हियर। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग का मीनिंग क्या था, सोशल नीड। अभी आप लोग ही मुझे बताओ, एक बार हम अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हैं, वी आर, हमारी जॉब सिक्योर हो गई है, आप आगे नेक्स्ट थिंग व्हाट यू विल ट्राई टू डू इज मैंने आपको वही बोला, अगर फॉर एग्जांपल मोस्टली बॉयज, वंस दे स्टार्ट, उनकी अच्छी पढ़ाई हो गई, वंस दे स्टार्ट अर्निंग, फिर वो लोग शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। मतलब सी, वी ऑल आर सोशल ह्यूमन बीइंग्स, यस और नो। तो आई मीन हर एक नीड का एक सर्टन लेवल होता है, हम सीधा थर्ड फ्लोर नहीं चढ़ सकते, राइट। पहले फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर भी चढ़ना पड़ता है। मैं आपको वही बोल रही थी। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज सेइंग कि अभी उसको जॉब भी ठीक ठाक नहीं मिली है, कुछ लाइफ में नहीं कर रहा है, एंड वो शादी का सोच रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम सोशल नीड्स ही, कोई, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई किसी का अगर भूखे पेट में कोई सोशल नीड के बारे में नहीं सोचेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल विल थिंक कि चलो पैसे कमाना है, फिर आगे ही शादी करना है। ओके अगर कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि मैं पूरे सोसाइटी के लिए पार्टी दे रहा हूँ, बट पहले खुद कमा रहे हो तभी तुम पार्टी दे सकते हो, राइट। सो लव एंड बिलोंगिंग मतलब वही लिखा है। एस्टीम नीड, एस्टीम की अगर मैं बात करूं, इसका बेसिक मीनिंग क्या हो गया इस, हम सब ह्यूमन बीइंग्स को वी हैव सम ईगो, कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, ओके, पीपल वैल्यू अस। सो मैंने आपको अभी यही बता रही थी यहाँ पे कि सी, बाय द टाइम हम ये स्टेज पे पहुंचते हैं, आप देखो रिलेट टू इट दिस वे, कि बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड हमारी हो गई, मतलब जॉब, बाय द टाइम वी गेट अ जॉब आवर एज वुड बी, मैं अप्रोक्सीमेट बोल रही हूँ, ओके, 25 years। ठीक है। फिर उसके बाद सेफ्टी नीड्स, बाय द टाइम अवर लेट 20s या 30s तक हमने अच्छा खासा पैसा कमा के सेव कर लिया, ओके, मोस्टली ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल गेट मैरिड, राइट। सो उसके बाद ही लव एंड बिलोंगिंग, मतलब यू थिंक अबाउट मैरिज, फैमिली, ऑल ऑफ दैट, सोशल इन योर 30s, आज के टाइम के हिसाब से लेट 20s या 30 अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। एस्टीम मतलब क्या, आप देखो, आप एस्टीम स्टेज तक कब पहुंचते हो, आफ्टर योर 40s, मतलब क्या, आपका प्रमोशन हो गया है, यू पीपल नाउ व्हाट यू विल एक्सपेक्ट इज, चलो कि मैं पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल में सेटल हूँ, नाउ मेरा ईगो क्या रहेगा कि लोग मेरा रिस्पेक्ट करे, कि मुझे गुड मॉर्निंग सर कहे, दीज आर बेसिक थिंग। जस्ट लाइक टीचर्स भी कैसे स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विश अस, स्टूडेंट्स हमसे हमें रिस्पेक्ट करें, राइट, वेरी मच सिमिलर टू दैट। नाउ द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मीनिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पहले इसमें आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आई थिंक देर आर 17 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू आंसर मी इन द चैट बॉक्स, ओके, तो ही मुझे लगेगा कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया है।
Okay, I'll give you a very good example of Mr. अमिताभ बच्चन. ठीक है, आई एम श्योर क्लास में सब लोगों ने बिग बी का नाम सुना ही है, अमिताभ बच्चन. ओके, नाउ मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका सिंपली आंसर करो. आई एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट एज ही इज, और आई एम श्योर 60-70 के ऊपर ही होंगे. बट आप देखो अभी भी वो इतने एक्टिव है, फिल्म्स में आते हैं, इतनी सारी एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं. ओके, नाउ सी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी, आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स. क्या उन्हें पैसों की जरूरत है? आई एम टॉकिंग अबाउट अमिताभ बच्चन. ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही थी कि बेसिकली वो ये एज पे भी जॉब करते हैं. ठीक है, तो आई मीन जॉब मतलब बेसिकली एडवर्टाइज फिल्म्स वो करते हैं, दैट इज हिज जॉब बेसिकली. ओके, तो मेरा आपको क्वेश्चन यही था कि उन्हें क्या ये एज पे पैसे कमाने की जरूरत है? दैट वाज माय सिंपल क्वेश्चन टू यू. या तो उन्हें फिल्म्स की जरूरत है क्या? दैट इज व्हाट आई मेंट टू आस्क यू. Absolutely. Thanks for answering. It's a big no. He already has a lot of money, right? Thanks for answering. और एक मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर भी मुझे दो चैट बॉक्स में. क्या उनके पास सी ये तो हमने बोल दिया, सोशली इज ऑल्सो ही इज वेरी एक्टिव, राइट? तो अगर मैं आपको और एक मतलब उनकी खुद का घर गाड़ी सब कुछ है, और एक अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, इज ही नॉट फेमस? आई मीन सी अभी मैंने आपको पढ़ाया ईगो एंड एस्टीम का, कि यू नो ही एक्सपेक्ट्स कि सब लोग मेरा रिस्पेक्ट करे, ऑल ऑफ दैट. आप लोग मुझे बताओ क्या लोग उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स. व्हाट आई मेरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों को, कि क्या अमिताभ बच्चन जो है उसको लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा है क्या? आई मीन आर पीपल नॉट अवेयर कि हु इज ही, अमिताभ बच्चन कौन है? ऑब्वियसली करते हैं, राइट? मैं आपको वही बोल रही थी, नॉट जस्ट इन इंडिया, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड नो हिम, रिस्पेक्ट हिम. तो आई मीन अभी मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पे अटेंशन, आप मुझे उसका आंसर दो. मैंने अभी कहा उनके पास इतना पैसा है, नेम फेम सब कुछ है, प्रॉपर्टीज है, गाड़ियां है, लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं उनका. देन ऑल्सो वाई इज ही वर्किंग एट दिस एज 70 में? आई मीन सी अगर वो चाहते तो आराम से रिटायर हो सकते थे, बट स्टिल वो क्यों काम कर रहे हैं ये एज पे? कोई मुझे बता सकता है? ऑलरेडी इफ आई टेल यू, यू नो अगर हम बात करें कि पूरे फैमिली में लाइक ऑलरेडी इतना पैसा है कि आगे की 10 जनरेशन भी आराम से अपना गुजारा कर सकती है. सो दैट इज नॉट द रीजन. ओके. ओके आदित्य, यू टेल मी, क्या उनके पास फेम नहीं है? ऑलरेडी इतना सारा फेम है. आई हैव सीन पीपल इन अदर कंट्रीज ऑल्सो नो हिम. ही इज द अमिताभ. आपको अगर पता हो वहां भी उनके स्टैच्यूज एंड ऑल बने हुए हैं. सो आई वुड से दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. उन्हें फेम की क्या और जरूरत है? एंड सी आई शुडंट से, अभी ऑलरेडी उनकी एज हो गई है, राइट? सो आई मीन ये एज पे फेम का क्या करेंगे वो? So see, the real reason that I'll tell you is 1 minute. Let me see what answers are coming. Okay, fans के लिए and all ठीक है. Okay, see students, the main reason that I'll tell you over here is pay attention. See, मेन रीजन यही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सी अगर आप लोग बताओ, मैं आपको ऑफ टॉपिक नहीं ले जा रही थी, टॉपिक की बात हो रही है, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल वेल. ठीक है, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी. आप देखो अमिताभ बच्चन की बात हो रही थी, उनके इतने स्टैच्यूज बने हैं, ऑल ऑफ दैट. ओके, नाउ सी मैं आपको क्या समझाना चाहती थी ओवर हियर इज कि देखो उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज द ओनली रीजन इज ही डजंट लाइक टू सिट आइडल. घर पे ऐसे ही वेले बैठे रहना उन्हें नहीं पसंद है. वॉट ही इज लाइक, सी घर पे बैठ के कोई भी बोर हो जाएगा, येस और नो. ओके, बट वॉट ही इज लाइक इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सी मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, when he joined the Bollywood industry, okay, at that time
गेटिंग अ फिल्म वाज हिज फिजियोलॉजिकल नीड्स. अगर आपको उनकी स्टोरी पता है, यू नो, तभी उनके पास पैसा नहीं था, वो रास्ते पे भी सोया करते थे. ओके, तो वो टाइम पे उनकी नीड थी कि हाँ मुझे एक्टर बनना है ताकि मैं मेरा गुजारा कर सकूं. ठीक है. फिर उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज लेते गए, सेव करते गए अपने आप को. फिर उन्होंने शादी कर ली, बच्चे किए. उसके बाद उन्हें फेम मिल ही गया. अब आप खुद सोचो, अभी तो उन्हें ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, बट फिर भी वो क्यों कर रहे हैं? Because he really loves his job. What he is doing is self actualization का मीनिंग यही है. यस, यस, उनके पैशन के लिए, राइट. डिजायर टू बिकम द मोस्ट, मतलब सी दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या? इसके आगे और कुछ नहीं है. आप देखो, आई नो मेनी पीपल, आप अगर नॉर्मली भी देखो, कंपनीज में रिटायरमेंट एज इज ऑलमोस्ट 58-60. I've seen so many doctors, other professionals जो ये एज होने के बाद भी जॉब किया करते हैं. ओके, नाउ सी, अभी रिटायर तो हो गए, सो मे बी आई हैव सीन कोई डॉक्टर लोग भी, यू नो, वंस दे रिटायर फ्री सर्विस देते हैं लोगों को, फ्री में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या तो 5-10 हजार हार्डली ऐसे पैसे में भी काम कर रहे हैं. नाउ यू पीपल विल आस्क मी, मैम क्यों ऐसा कर रहे हैं? द आंसर इज उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इकट्ठा करके रखा है. स्टिल दे लव देयर वर्क, इसलिए कर रहे हैं वो लोग. यू नो, सी आप खुद बताओ, ये जो स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, तो यू नो ये टाइम पे अमिताभ को वो नहीं पड़ी होगी कि हाँ मुझे घर चलाना है, शादी करनी है, क्या करूँ, पैसे कहाँ है. नो, व्हाट ही सिंपली थिंक इज, यू नो, कि चलो अभी, अभी सी, मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, उन्होंने मे बी 20s में जब फिल्म की होगी, तभी उन्हें बैक ऑफ द माइंड टेंशन होगा कि मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं, यू नो हाउ थिंग्स विल गो अबाउट. बट अभी वो जो कर रहे हैं, दैट इज टोटली आउट ऑफ हिज इंटरेस्ट, बिकॉज उन्हें कोई चीज करना पसंद है. ओके, सो नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस आंसर? इसमें किसी को कुछ डाउट है? देन प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. ये हमेशा आपको पूछा ही जाएगा. Okay, so let me quickly type the assignment question in the chat box. तब तक if anyone has any doubts you can ask me. Now see, इसमें और एक लास्ट चीज मुझे आपको बतानी थी. सी, एक नीड्स होता है ना, आप लोग ऊपर नीचे मत कर देना, आप लोग लॉजिकली सोच के लिखना. ओके, लाइक अगर कोई पहले बेसिक नीड्स, चलो पहले ही आएगा, उसके बाद सेफ्टी आएगा, सोशल मत लिख देना. मतलब सी, हर एक लेवल होता है, 1 2 3 4 5 होता है, 1 3 5 नहीं होता है. ओके, सो उसमें बेसिकली वही बोला है कि हमारी एक नीड पूरी हो जाती है, फिर ही हम नेक्स्ट नीड तक मूव कर पाते हो. ठीक है, तो आप हर एक लेवल को अच्छे से ध्यान में रखते हुए ये आंसर लिखना. व्हाट आई मीन इज डोंट ओवरलैप द नीड्स. ओके, see students, this is your assignment question. Explain the Maslow's need hierarchy theory along with examples. Okay, मैंने आपको जो examples बताए ना, इसमें diagram draw करना compulsory है. Okay, so make sure you draw the diagram. Okay, so anyone is having any more doubts? किसी को कुछ पूछना है? You can ask me. Or otherwise the lecture time is over. We can end the lecture, right? Okay, great. Thank you so much for attending today's session. See you all in the next lecture. I think अभी सीधा Thursday को है हमारा, right? So everyone have a nice day. Take care. Bye. ये record करके I'll put it on YouTube. Okay. Bye everyone.